एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को रिक्रूट करने जा रहा है, दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, इसके लिए अनअकैडमी में बैच है, इसके बारे में बाद में आता हूँ। व्हाट इज दिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल? जैसे फ्लाइट आते जाते रहते हैं, उसके टाइम में आपका बहुत सारे अनाउंसमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है और बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होता है ये सब लोगों को। तो मेरा बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रहता है, दे आर सो हैप्पी। सो मतलब बहुत हैप्पी है। क्यों? एक तो आपको हमेशा एयरपोर्ट का फील आएगा ठीक है, और दूसरा होता है कि इट इज़ वेरी हाई सिक्योरिटी जॉब, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, इसलिए सारे बच्चे इसको प्रेफर करते हैं करें। दूसरा बात है कि इसका जो पेमेंट का जहाँ तक दिक्कत है, क्योंकि हर बच्चे का दिक्कत ये होता है पेमेंट क्या मिलेगा, पेमेंट क्या मिलेगा। ये बेसिक देख के ही बंदा दुखी होना शुरू होता है कि भाई 40,000 बेसिक क्या होगा। भाई ये कंपनी नहीं है, ये सरकारी होता है। इसमें पहले जो बेसिक दिखाया जाता है उसमें क्या क्या ऐड होगा, उसमें होगा आपका बेसिक पे के साथ डियरनेस अलाउंस। जब ये बनाया गया था उससे आज तक का जितना उसका डियरनेस अलाउंस है वो आ जाएगा। पार्क्स जो है आपका 35% ऑफ द बेसिक पे। एचआर आएगा, एचआर मतलब आपका हाउस का जो रेंट के लिए। सीपीएफ आएगा, ग्रेचुइटी आएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा, मेडिकल बेनिफिट आएगा। ये सब कुछ मिला के जब उसको पेमेंट के साथ जोड़ा गया तब जाके कंपनी का जो कॉस्ट आता है दैट इज 13 lakhs पर एनम। और ये कोई गलत कैलकुलेशन लोग नहीं करता है, ये मैंने आपको उनका नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ। तो इसमें 13 lakhs पर एनम ये रहता है पार्क्स। तो मतलब अगर बोलेंगे सर फिर भी इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी अगर देखोगे हमारे पास एक पे स्लिप है, आई कैन शो यू, दैट इज द एयरपोर्ट का पे स्लिप है, बट 2022 का 2022 का है। अभी वो डियरनेस अलाउंस थोड़ा सा बढ़ेगा, तो 40,000 से आपका बेसिक पे है, वही स्केल पे है, स्केल अप पे है। आप देख सकते हैं उसका जो टोटल मिल रहा था 74,200 मिल रहा था। अभी आज के हिसाब से अगर देखा जाए कि 5-6 हज़ार बढ़ा के 80,000 मान सकते हो, तो आपका जो इन हैंड सैलरी जो आने वाला है वो 80,000 आसपास, 80,000 का आसपास आने वाला है। मतलब जो यहाँ पे दिखा रहा था 40,000 बेसिक पे, उससे ज़्यादा सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अगर अभी पे रिवीजन हो जाए तो और बढ़ जाएगा। तो बट इंस्टेंटली जस्ट इन हैंड सैलरी 80,000 रुपीज़ पर मंथ कौन दे रहा है? कंपनी लोग 3 लाख रुपया दे रहा है। कुछ लोग इससे पहले चले गए थे कि हम लोग कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर में जॉब करेंगे। फिर कोडिंग सीखने के बाद पता चला कोडिंग जो है लिखने के लिए चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारा अभी एआई टूल आ गया जो कोड लिखता रहता है। आप जाके कोडिंग सीख के क्या कर लेंगे ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, उसको साइबर कुली बना दे रहा है, 20,000 25,000 रुपया पर मंथ बोल के लेके जाता है, और उसके बाद एक्चुअल में जो देता है 15-20 हज़ार रुपया। मैंने एक बच्चे से बात कर रहा था कि बताओ तुम्हारा कितना सैलरी है, बोला 8,000 रुपया। तो 8,000 पर मंथ से शुरू कर रहा है और यहाँ पे आपका 80,000 पर मंथ से शुरू हो रहा है। डिफरेंस इज दिस। एंड जो जॉब है वो एकदम व्हाइट कॉलर जॉब है, आप हमेशा हाई सिक्योरिटी में रहेंगे, ठीक है, हमेशा हाई सिक्योरिटी में, हाई अलर्ट में रहेंगे। लेकिन उसके लिए अनअकैडमी में जो हमारा कोर्स चल रहा है अभी ध्यान रखें, एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया, इट विल कंप्लीट एवरीथिंग। जो अनअकैडमी का अक्रॉस द ब्रांच जो एडुकेटर है, मैं भी हूँ, अक्रॉस द ब्रांच जो एडुकेटर है, आप देख सकता है सबको रखा गया इन दिस बैच। क्यों? क्योंकि ऐसा चाहते हैं कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो देश का बेस्ट होना चाहिए। अक्रॉस द ब्रांच पूरा अनअकैडमी का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला के आपका जो एडुकेटर का जो टॉप एडुकेटर्स है उसको लेके बनाया गया एक पूल। एंड ये चीज़ जो है आपको इतना सस्ते में मिल रहा है कि आप बताओ 80,000 रुपीज़ अगर एक मंथ का होता है, 4,000 रुपया उसका कितना दिन का होगा, ठीक है, 128। मतलब आपका क्या है, 2 दिन का सैलरी, दैट इज फॉर 2 डेज। 2 दिन का सैलरी भी नहीं है, तो आपका जो 2 दिन का सैलरी है उतना दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज करो दिस QR कोड एंड खुश रहो, मेरा कोड है वो लगा देना है। इसके बाद देश का जो टॉप एडुकेटर्स है उससे पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और सिलेक्शन होने का चांसेस आपका कई गुना बढ़ जाएगा।
अब आता है सर किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, ये मैं बता दूं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, आपको मैं भेज दूंगा बाद में, अगर जब का जिसको मुझे व्हाट्सअप कर देना मैं भेज दूंगा पेपर, इसका पुराना पेपर जो है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 120 आएगा, टोटल मार्क्स भी 120 है, एंड ड्यूरेशन 2 आवर्स है, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण बेफिक्र होकर आप आंसर दे सकता है, टेंशन फ्री होके। अब जाके होता है सर ये जनरल एप्टीट्यूड 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन है, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये मतलब आपका कोई इंजीनियरिंग स्पेसिफिक नहीं होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो आपका जो एप्टीट्यूड आपका पार्ट ए होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कह रहा था कि हमारा यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि भाई तुमको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और वो फिजिक्स जो हम लोग इंजीनियर लोग जो है पूरा यूज करते हैं। भाई थर्मोडायनेमिक्स है, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, थर्मल आपका क्या पढ़ लोगे, और जो आपने मैकेनिक्स पढ़ लिया उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिया, उसके बाद मैकेनिक्स का क्या पढ़ लोगे। तो मतलब क्या होता है कि जो आपके लिए है, जैसे मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है उसके लिए ये मूंगफली बनने वाला है, बट यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट है। अब हमारा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल का जो टॉप टीचर है वो मैकेनिकल वाले के पढ़ा देगा, मैकेनिकल का हम टॉप टीचर है, हम हमारा इलेक्ट्रिकल बच्चे पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स तो आपका एवर ग्रीन है, ये आपका पढ़ के कोई नुकसान तो है नहीं, गेट के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ता है वही पढ़ना है, बाकी दुनिया में जितना भी एग्जाम देने जाता है उसमें भी आता है। तो इसके कारण ये जो पढ़ाई है ये आपका हमेशा एडिटिव है, एंड ये जो आपका फिजिक्स पढ़ना होगा उसमें भी हमने क्या करेंगे कि हमारा जो मोस्टली पार्ट है हमारा कवर हो जाता है, फिर जो पार्ट कवर नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये बताओ अभी बीएल का एग्जाम हो तो यही तो आता है, इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, सारे जो एप्टीट्यूड है सारे क्या होता है वो सारे तो इसी में आता है। तो मतलब क्या होगा कि आपको 300 एग्जाम का हम प्रिपरेशन कराता है। ये क्या बोला मैंने 300 एग्जाम का मैंने प्रिपरेशन कराता हूँ। एक्चुअली आपने जो प्रिपरेशन करते हो, ये जो प्रिपरेशन है इसका जो नॉन टेक वाला पार्ट है, बच्चे पूछता रहता है कि नॉन टेक कहाँ से करें, नॉन टेक कहाँ से करें, तो टेक्निकल तो मैं पूरा कराता हूँ, नॉन टेक कहाँ से करें। आप देखो कि अगर आपने एटीसी के लिए नॉन टेक करोगे, ये आपका जो 300 डिफरेंट एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आपका जो अभी होने वाला है, जैसा अभी बीएल का एग्जाम होने वाला है, अभी इसका नाफ्था झाड़ी का एग्जाम होने वाला है, एनजेपीसी का, तो मतलब ये जो होता है कि आपका सारे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, बेसिकली सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का, आप देखो इंजीनियर लोग 300 सरकारी एग्जाम दे सकता है, उसके बाद भी पता नहीं चलता है बच्चे को कि सरकारी नौकरी इतना अवेलेबल है। वो चला जाता है कूलीगिरी करने के लिए, 8,000 10,000 15,000 रुपया देता है, वो भी मेट्रो सिटीज़ में, उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता है, खुद का खाना भी नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले मुझे उससे पता चला एक इसके न्यूज़ से कि कुछ लोग जाके, कुछ बच्चे जाके आप कुछ मिल नहीं रहा है, कंपनी में चले गए, बेंगलोर में ज्वाइन कर लिया, ना तो कुछ मिल रहा है। वो लोग क्या कर रहा है कि दिन में साइबर कुली का काम कर रहा है, रात में जाके उसमें ओला उबर ड्राइव करता है, रैपिडो चला रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि इतना सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, एंड दिस इज कूलेस्ट लाइफ, कूलेस्ट जॉब, एंड ये ऐसे जॉब तो आपका मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये हाथ से जाने ना जाए, और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना मुश्किल भी नहीं है। जस्ट आपको फिजिक्स जो आप पढ़े हो, और फिजिक्स जो पहले पढ़े थे उसे छोड़ ही दो, अभी हमने जो यूज़ करता है फिजिक्स वो आएगा, ठीक है, उसको सिर्फ हमें एक बार रिवाइज करना। और आपका ऑब्वियसली हमारा जो वॉइस चॉइस रहता है, जो लोग हम लोग सारा जिंदगी भर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो वॉइस चॉइस रहता है कि क्या आने वाला है, तो वो अलग ही लेवल का होता है ना। आप सोचोगे आएगा, बट आपने तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होना कि भाई आता है नहीं आता है। बट हमारा जो एडुकेटर चेक करता है कि भाई ये वाला चीज़ आना चाहिए, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ मेरे का दिल का स्ट्राइक कर सकता है, ये एक्सपीरियंस आता है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो लोग है कर रहे हैं। अब आपका हो गया, अब जो पार्ट ए पार्ट बी का आपका तो इवैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद होता है करेक्ट आंसर में कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो पेनल्टी फॉर द नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि कट ऑफ जो आपने क्वालिफाई किया सीबीटी में, इसके बाद होगा आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट। लेकिन इस वॉइस टेस्ट में से जिन्होंने भी बोला, सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल
असेसमेंट, जो आपका ये साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, ये सबसे पहले होगा। कंजम्पशन, टेस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर कोई भी बंदा अगर आपने कभी भी ड्रग्स यूज किया, हो सकता है मेडिसिन जो यूज किया उसमें ड्रग्स था, अगर कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज होता है जिसमें ड्रग्स के बिना वो नहीं होता है, ऐसा भी होता है, तो अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आपको इस टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपने कोई भी एबनॉर्मल कांड किया तो इसलिए आप इसे छोड़ दो, 2-3 महीना तक आपका सारे स्ट्रेस बॉडी से उड़ जाएगा। इसलिए जो है आपका साइको एक्टिव टेस्ट होता है, ये बहुत ही तोप है। इसमें सारे टेस्ट कर लिया जाता है कि तुमने क्या कौन सा टाइप का ड्रग आपने इस्तेमाल किया। अगर ट्रेस भी मिल गया तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही तोप टेस्ट है। उसके बाद ये वॉइस टेस्ट मतलब कुछ नहीं हो, आपका जस्ट बात करना जो होता है वही आपका उसी का टेस्ट लिया जाता है कि आपका कितना क्लैरिटी है बातों में, ठीक है। अगर आपने क्लैरिटी क्लियर बता पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अदर शुड अंडरस्टैंड। भाई आपने एयरपोर्ट ट्रैफिक में बात कर रहे हो, क्या उसमें कहाँ करना है, एयरपोर्ट उसका फ्लाइट को कहाँ उतारना है, क्या करना है, और उसको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं। इसलिए आपका क्या होता है, वॉइस टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट भी होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके लिए ऑल डॉक्यूमेंट एकदम पक्का सबूत के साथ रखना, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ किया तो वो आपको बाद में पूछने भेजता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो दिया था। जैसे मतलब आपका यूनिवर्सिटी ने दिया था सर्टिफिकेट, वो यूनिवर्सिटी भेजेगा कि तुम लोग बताओ कि इसको दिए थे नहीं दिए थे, ठीक है। इसलिए आपका ये सारे डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वही जमा करे, क्योंकि सारे वेरिफिकेशन होगा, चाहे 2 साल 3 साल में बाद में हो। अब आता है जो एप्टीट्यूड है, उसमें आपका तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब सारे आप देख सको कि जो बच्चों का खेल है। और ये चीज़ आपने पढ़े भी होंगे, जैसे बाकी एग्जाम में भी हमारा आता है। जनरल रीजनिंग का पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन। देखो ये सब सारे जैसे गेट का आप मेरे से अगर कोई पढ़े है वो भी आप पढ़े हो, बट यहाँ पे क्या होगा, कम से कम टाइम में कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। अब एप्टीट्यूड में आपका जो परसेंटेज, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। आप देख रहे हो जितना भी हमने पढ़ा है वो सारे टॉपिक यहाँ पे है। जनरल नॉलेज में आप देखो करंट अफेयर्स, करंट बुक्स एंड ऑथर्स एंड जो भी बाकी जितना भी एग्जाम है यही आता रहता है। अब आता है सब्जेक्ट टेस्ट में, आप देखो मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, सर्कुलर मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव्स एंड साउंड्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या होगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे आता रहता है। अब वो देखना पड़ेगा कि जो हमारा आता है एग्जाम में उसका लेवल ऑफ एग्जाम कैसा है। लेवल बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन सिंपल तो सबके लिए ना, जैसे बहुत ही सिंपल है बट सिंपल सबके लिए है, तो आपके लिए अकेले सिंपल नहीं है, बाकी सबके लिए है। इसलिए ये तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा एक बैच शुरू हो चुका है जो आपका 18 ऑफ द अप्रैल से शुरू है, लेकिन अभी आपका दोबारा दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप अभी ज्वाइन कर ले। आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि ये 3999 में, और किसी भी टाइम में इसको ऑफर बंद करके कर देगा 9997। तो बिफोर दैट आप ज्वाइन कर ले। बोला सर अभी तक ना हमारा फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों ज्वाइन करूं भाई। वही बात होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना एक्स्ट्रा एज लेके आ सकता है वही होता है, क्योंकि आपका फॉर्म फिलअप का डेट जो दिया है 25 ऑफ द 4, 25 तारीख से शुरू होगा एंड 25 मई में ख़त्म होगा। लेकिन उसके अगर आपने अभी लेट किया तो ये जो आपका जीएस है, ये जो आपका मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, आप जितना कम रिवीजन करेंगे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस उतना कम हो जाएगा। इसलिए अभी ज्वाइन करें, एंड ये आ चुका है, उसके बाद आप एक फॉर्म फिलअप कर दें। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का एक कोर्स जो आपका ओनली 4099 में मिल रहा है, और देश का सारे टॉप एजुकेटर आपको पता नहीं है। अगर एक एक टीचर कहीं पे सर्च करोगे, जैसे मेरा नाम सर्च करो चैट जीपीटी में, आपको सारे पता देगा। इसके मंडल, एस के स्पेस अब देना, एस मतलब स्वपन कुमार मंडल है, ये एस के नहीं है, एस और के एक साथ नहीं है, स्वपन कुमार मुंडल, MONDL मुंडल।
अगर आपने ये सर्च करो चैट जीपीटी में, आपको बता देगा पूरा कौन है। ऐसे तो सारे लोग बता रहे हैं, बट आप एक बार चैट जीपीटी को पूछ के देखो और बाकी का पूछ के देखो, आप जिसको जानते हो। अब यहाँ पे डॉक्टर जसपाल सिंह है, प्रवीण कुमार कुलकर्णी सर है, ये सब जो टीचर है, ये सब जो है मतलब एक से बढ़कर एक महारथी है इस फील्ड में। और आपका जितना उम्र नहीं, उससे ज़्यादा तो इन लोगों का हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं 2002 से पढ़ना शुरू किया, अभी 23 ईयर्स चल रहा है। कुलकर्णी सर मेरे से 2-3 साल पहले से शुरू किया, मतलब उनका 25-26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपका जितना उम्र नहीं, उससे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है। तो ये सब लोगों का जो है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे, और वो पता नहीं अनअकैडमी कैसे किया है कि पेमेंट तो इतना सस्ते में तो नहीं करना चाहिए था, बट इन लोगों ने किया है, देयर मैनेजमेंट की तरफ से किया है, बट इतना सस्ते में नहीं होना चाहिए। बोला सर, आपने बोला ये सस्ता है, भाई 2 दिन का भी सैलरी नहीं है। ठीक है, 1 मंथ का तो सैलरी मांग लेते। ठीक है, 1 मंथ का तो मांग लेते, लेकिन वो जो चीज़ है नहीं, 2 दिन का ही है। एंड उसके लिए सीरियस होना जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जितना पैसा आप देते हैं, उतना सीरियस प्रिपरेशन करता है, उतना सीरियस होकर अगर प्रिपरेशन करेंगे, उतना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता है। आप समझ में आया? आप जितना कम पैसा देंगे, अरे कोई बात नहीं, पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत मुश्किल काम है ना। पढ़ना कौन चाहता है? आप नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। आप उसके चक्कर में अगर आपको आप नहीं पढ़ोगे, कोई बात नहीं, आप जाके एक बार कोई प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, इतना गाधे की तरह मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं, उससे अच्छा मंडल बोला था थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो, काश थोड़ा पढ़ लिए होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो, एंड उसके पढ़ने के लिए सारा अगर टॉप एजुकेटर के साथ गाइडेंस में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन एक बार हो गया तो कूलेस्ट लाइफ है जिंदगी, बल्ले बल्ले। ठीक है, पूरा कूलेस्ट लाइफ है। पूरा लाइफ में आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नौकरी को लेकर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपका बाकी शादी को लेकर टेंशन मिलेगा, बट नौकरी लेकर टेंशन नहीं रहता है। और आपका प्राइवेट कंपनी में जाओ, रोज आपका नौकरी लेकर ही टेंशन है। एक तो घर मतलब दोनों तरफ में आप पीस जाता है। आप एक बार घर में जाके ना शांति मिलता है, ना तो ऑफिस में जाके। यहाँ पे एटलीस्ट ऑफिस में जाके सुकून के साथ आप काम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी आया है, एंड ये अपॉर्चुनिटी के लिए अनअकैडमी जो अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत ही सस्ते प्राइस में दे दिया। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्राइस ऑल्सो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं होता है, वो कम पैसा देता है, ऐसे लगता है क्योंकि पढ़ाई तो डिफिकल्ट काम है ना, वो करना नहीं चाहता है। इसके चक्कर में थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना चाहिए था। चलो खुश रहो, ये QR कोड जॉइन करो और इसका इतना पैसा में मिल जाएगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं क्लास में।